3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नगर निगम में महापौर और उप महापौर ने संभाला पदभार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राजगढ़ भैरव धाम उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में किया पदभार ग्रहण। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को अजमेर नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन ने शुभ मुहूर्त के अनुसार 10:15 पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया व राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में पदभार ग्रहण कर लिया। सर्वप्रथम ढोल ढमाकों के साथ नगर निगम परिसर स्थित शिवालय में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मेयर ब्रजलता हाड़ा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुभ मुहूर्त में मेयर का दायित्व संभाला। इस दौरान राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, विधायक वासुदेव देवनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि सब मिलजुल कर शहर विकास में भागीदारी निभाएंगे। शहर की सफाई और आवागमन की व्यवस्थाओं के साथ ही पेयजल आपूर्ति को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा। ये किस तरह से आज ज्वाइन करा, क्या देंगे? आज ज्वाइन किया मैंने। अभी कर्मचारियों के साथ बैठ के मैं बात करूंगी, अभी भी समस्या है उसको समझाने की कोशिश करूँगी। स्वच्छता को लेकर के प्रधानमंत्री का चल रहा है, तो स्वच्छता को लेकर किस तरह जोर रहेगा नगर निगम का? स्वच्छता की क्या तैयारी है? संस्था स्वच्छता अभियान, स्वच्छता को यही है, पहला साल हम अजमेर को स्वच्छता के लिए ही देंगे, ताकि सफाई और सफाई व्यवस्था और स्वच्छ और सुंदर और प्लास्टिक मुक्त, मेन तो प्लास्टिक बिल्कुल खत्म करना है। इसके बाद डिप्टी मेयर नीरज जैन को पदभार ग्रहण कराया गया। इस मौके पर भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजगढ़ भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज व भाजपा नेतृत्व मौजूद रहा। नीरज जैन ने पदभार ग्रहण करने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था के साथ ही शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में सब मिलजुल कर भागीदारी निभाएं, ऐसा आह्वान किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी और नगर निगम अजमेर में उप महापौर के नाते आज पदभार ग्रहण किया, हमारे वरिष्ठ लोगों का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, हमारे विधायक वासुदेव देवनानी, हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ आकर के मुझे शुभकामना दी और इस पद पर जो महती जिम्मेदारी मुझे मिली है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। विगत 30 साल से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है नगर निगम में और 15 साल जिनका काम करने का अनुभव यहाँ पर रहा धर्मेंद्र जी, उन्होंने जो विकास के काम यहाँ पे शुरू करवा रखे हैं और जो अजमेर को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने की बात है उसके लिए प्रयास करेंगे। और अजमेर स्मार्ट सिटी जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चल रहे हैं उसकी गति बहुत रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। कहीं ना कहीं उसका जो दोष है वो एक तो 6 महीने से यहाँ पर बोर्ड नहीं था निगम का और दूसरा कांग्रेस के शासन में सारे विकास के काम ठप पड़े हैं पूरे राजस्थान के अंदर। तो ऐसी स्थिति में अजमेर स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द बने, हर वार्ड स्मार्ट वार्ड बने, ये सतत प्रयास हमारा बोर्ड करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अजमेर को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करें। कई बार अन्य विभागों से नगर निगम का तालमेल सही नहीं रहने के कारण से मामले कई डिले होते हैं। तो देखिए ये समस्या शुरू से रही है कि तालमेल के अभाव में अजमेर की जनता को परेशान होना पड़ता है। हम प्रयास करेंगे कि उस कम्युनिकेशन को प्रॉपर करें, उस तालमेल को बनाएं
और अजमेर की जनता के समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। इस मौके पर नगर निगम परिसर में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधायक वासुदेव देवनानी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशी लाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व एडीए चेयरमैन शिवशंकर हेड़ा, पूर्व चेयरमैन धर्मेश जैन, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व उप महापौर संपत सांकला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। साथ ही सभी 80 पार्षदों से आह्वान किया कि वे अपना राजनीतिक ठप्पा हटाकर शहर के विकास में एकजुट होकर काम करेंगे, ऐसी उन्हें आशा है। गौरतलब है कि वर्ष 1990 से लगातार तत्कालीन अजमेर नगर परिषद और नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना रहा। 30 साल से यहां भाजपा बोर्ड ने शहर के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है। सबसे पहले तो मैं अजमेर की जनता को धन्यवाद दूंगा कि 90 निकायों के चुनाव में एकमात्र निगम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके लिए अजमेर की जनता धन्यवाद की पात्र है। अजमेर के पार्टी के सब कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर ही अच्छे अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। आज मैं इनके पदभार ग्रहण समारोह में आया हूं। पार्टी की और मेरी अपेक्षा है कि अजमेर के मिजाज के मुताबिक ये लोग इस शहर की सहूलियत के लिए, इस शहर की सुंदरता के लिए, इस शहर की स्वच्छता के लिए और इस शहर को एक व्यवस्थित शहर बनाने में योगदान देंगे, उस पर काम करेंगे। मित्रों, 90 निकायों के चुनाव हुए। उन चुनावों के जो परिणाम आए थे उसमें एक निगम था, 9 नगर परिषद थी और शेष नगर पालिकाएँ थी। निगम में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। 9 में से 6 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीती और कुल मिलाकर 3000 कुछ वार्डों में 1140 पे भारतीय जनता पार्टी और 1190 पे कांग्रेस जीती। 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी को 19 जगह मिला। आमतौर पर अभी तक ये होता आया था कि सत्ता के साथ में जनता का मिजाज चलता है, लेकिन इन चुनाव के अलावा भी पंचायती राज के चुनाव हुए। 21 जिला परिषदें थी, उस पर 14 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस मात्र 5 पर जीती। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे। भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख मतों से कांग्रेस पार्टी से आगे रही। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सत्ता की बजाय किसी विपक्षी दल को बढ़त मिली। ये दिगर बात है कि नेहरू जी के ज़माने के आंकड़े पेश करके अशोक गहलोत जी अपनी सरकार की और पार्टी की सफलता बताते होंगे, लेकिन ये अंधे आदमी को दिखता है कि आंकड़ों की जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, वो भी उस समय कि जब सत्ता के मिजाज के साथ जनता चलती है। अब सरकार का मध्यांतर पूरा हुआ, लगभग 2.5 साल होने को आएंगे। ये देखा जाता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, सत्ता विरोधी आक्रोश कहते हैं, ये 4 साल में 5 साल में इलेक्शन ईयर में डेवलप होता दिखता है। ये अनूठी सरकार है कि जिसमें शुरुआती दौर में ही इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई और ये चुनाव परिणाम उसी का कारण है। और कारण हो भी क्यों नहीं। राहुल गांधी जी आज राजस्थान आ रहे हैं, कल आपके यहाँ भी आएंगे, ट्रैक्टर की रैली करेंगे। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है, आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने कई स्थानों पर रैलियां करी। किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने
अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। सहकारी बैंकों के कर्जे जो पूर्ववर्ती सरकारें माफ़ करती रही वो बेशक हुए, लेकिन राजस्थान के 59 लाख किसानों को ये उम्मीद थी कि उनका ट्रैक्टर का, उनका मकान का, उनका नेशनलाइज बैंक का, ऐसे 59 लाख किसानों का 99,000 करोड़ का कर्जा था। ये कर्जा जब माफ़ नहीं हुआ तो उसकी बानगी ये है कि रायसिंह नगर, गंगानगर के किसान में जहां वो जा रहे हैं आज, वहां के एक किसान सोनलाल कडेल ने एक अपनी सुसाइड का लाइव वीडियो जारी किया और ये कहा कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। उनका डाइंग डिक्लेरेशन है लिखा, उसने सुसाइड नोट भी लिखा। कारण ये था कि कर्जे से तंग आके उसने आत्महत्या की। कल ऐसे 3 केसेस थे जिन्होंने कल धरना लगाया राहुल गांधी जी के आगमन से पहले। उनकी विधवाओं ने कहा कि 2 साल हुए और हमें अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ये एक वानगी है, वो दुनिया में कुछ भी करें, किसानों के नाम पर अवसरवाद की राजनीति वो कर रहे हैं। उनको 50 बरस तक अवसर मिला था, तो देश की जनता के, किसानों के जहन में ये तो साफ तौर पे आता ही है कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देने का काम वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और उसके कालांतर जितने भी रिफॉर्म हुए, 9 से 4% की ब्याज दर पे लोन देने का काम भी राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे उस सरकार में हुआ। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक ऐसा उपक्रम है जिसने केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की दुनिया की इकलौती स्कीम है, जिसमें 1,15,000 करोड़ का ट्रांसफ़र सीधे सीधे किसानों के हक में हुआ है। 6,000 रुपये सालाना। बहुत छोटे किसान, आदिवासी और बहुत सीमांत किसान, उनको इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये बात उन्होंने स्वीकारी है और दिखती भी है। 50 वर्षों के इस कालखंड में कांग्रेस पार्टी के लोग बता दें कि उन्होंने कौन सा ऐसा बिल पेश किया जिससे किसानों की भलाई हुई। आज वो आ रहे हैं, लीपापोती करेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले अरसे से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक जो देश पर राज करती थी, आज केवल 3.5 प्रदेशों में है। राजस्थान के किसानों को गुमराह किया, कदाचित उसके कारण ये सरकार आई होगी। फर्क सिर्फ 0.5% का था, 1.5 लाख मतों का था। आज राजस्थान का किसान राहुल गांधी से जवाब मांगता है। बेहतर होगा कि वो इस कर्जे के बारे में कोई स्पष्टीकरण जनता के समक्ष रखें। दूसरा मित्रों, सरकार का मध्यांतर है, सदन भी चल रहा है और सड़कों पर भी चर्चा है। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट माना जाता था, अपेक्षाकृत शांत प्रदेश। लोग पर्यटन के लिए भी आते थे, बसने के लिए भी आते थे और व्यापार के लिए भी आते थे। लेकिन इस समय न तो अजमेर सुरक्षित है, न जयपुर सुरक्षित है। राजस्थान के इतिहास में 5,80,000 मुकदमे, जिसमें गैंगरेप से लेके, बलात्कार से लेके, दुष्कर्म से लेके, ये तमाम इस किस्म के मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। किस तरीके से सरेआम, अभी आपने रामगंज मंडी की घटना सुनी कि श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण निधि का कलेक्शन करने के दौरान वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रामगंज मंडी के दीपक शाही जी पर गोलियां चलाई गई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जयपुर के और अनेक जैन मंदिरों से मूर्तियां चोरी हुई। तो इस राज्य में न तो भगवान सुरक्षित है, न कोई संगठन सुरक्षित है, न आवाम सुरक्षित है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आदर्शनगर थाना अंतर्गत कबाड़ के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। पुराना बड़गांव स्थित गोदाम में रखी रोडवेज की पुरानी कंडम बसें जलकर हुई राख।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत पुराना बड़गांव स्थित एक कबाड़ के गोदाम में गुरुवार रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि रोडवेज की कंडम बसों को कबाड़ी के गोदाम में रखा हुआ था। यह गोदाम याकूब पठान ने किराए पर ले रखा था, जिसमें गुरुवार रात अचानक आग लग गई। सूचना पर काफ़ी देर बाद पहुंची 5 दमकलों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 3 रोडवेज की कंडम बसें जलकर खाक हो गई हैं। हाँ सर, एक कल रोडवेज में जो रोडवेज के कबाड़ है उसमें आग लगी थी, क्या मामला था? राजस्थान रोडवेज की पुराने बसें जो कबाड़ में जो नीलाम हो जाती हैं, तो नीलाम के जो ठेकेदार ने जो ठेका ले जाके उसने कहीं अपने किसी बाड़े में रख रखी थी, तो वहाँ कबाड़ में आग लगी थी। उसके सूचना मिलने पर पूरे पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को बुलाकर आपको ज्वाइन। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, और कोई नुकसान है तो कबाड़ में ऐसा कोई नुकसान नहीं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पहली रजब को चांद दिखा तो उर्स का होगा आगाज। जन्नती दरवाजा खोला गया, जुम्मे रात को उतारा गया संदल। जिला प्रशासन ने पुरसुकून उर्स संपन्न होने के लिए ख्वाजा साहब के दर पेश किए फूल चादर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। शुक्रवार को यदि चांद दिखा तो ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स आज से औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आज जुम्मे की नमाज भी होगी। इससे पूर्व 1 रजब से 6 रजब तक दरगाह का जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। मान्यता है कि उर्स के दौरान इस जन्नती दरवाजे से निकलने वाले हर ज़ायरीन की मुराद पूरी होती है। इससे गुजरने पर जन्नत नसीब होती है। 1 से 6 रजब तक यह जन्नती दरवाजा खुला रहेगा। इससे पूर्व जुमेरात को ख्वाजा साहब की खिदमत के दौरान पूरे साल मज़ार पर पेश किए जाने वाला संदल भी उतारा गया। डॉक्टर सैयद नजमुल हसन चिश्ती और SF हसन चिश्ती ने बताया कि उसके दौरान रजब का चांद दिखने से 2 दिन पहले ही खुद्दाम हजरात संदल उतारने की रस्म अदा करते हैं। संदल तबर्रुक के तौर पर ज़ायरीनों को दिया जाता है, जो तक किसी भी तकलीफ बीमारी से छुटकारा दिलाने में कामयाब माना जाता है। ये जन्नती दरवाजा, सबसे पहले तो मैं हुजूर गई नवाज के 8 सालों के उसके मौके पर तमाम आशिक गई नवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज चांद रात की 29 तारीख को, जमल आखिर तारीख को 29 को कई नमाज की बारगाह में जिंदा खोला दिया गया है ज़ाइन के लिए। ये जैन दरवाज़ा साल में 4 दफ़ा खुलता है। ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर, शव्वाल की 6 तारीख को गई नमाज के उर्स के मौके पर, यानी 1 रजब से 6 रजब तक। क्या मान्यता जन्नती दरवाजे की? इसकी मान्यता है कि हुजूर गई नमाज को जो मज़ा आने वाले वो आपका हौजा मुबारक था। तो जो गेट है गई नमाज, उसी दरवाजे अंदर दाखिल उससे बाहर जाते थे, इसीलिए इसका नाम जन्नत का दरवाज़ा है। कितनी बार खुलता है साल में? साल में 4 दफ़ा खोला जाता है। कब कब खोला जाता है? ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर,
ईद की 6 तारीख को अकीद नमाज इकती रूप से ख्वाजा उस्मान हलवी के मौके पर और रजब के मौके पर अकीद नमाज होती है। कितने दिन के लिए खुलता है रजब के अंदर? रजब में 6 दिन खुलता है, 1 रजब से 6 रजब। ऐसा है, पूरे बर सगीर की दरगाहों में उर्स के दौरान संदल चढ़ाया जाता है, जिसे साउथ के अंदर संदल होना भी कहते हैं। मगर गरीब नवाज की बारगाह ऐसी बारगाह है कि यहाँ साल के 365 दिन संदल चढ़ता है और ये रबीउ सानी की 28 तारीख को उतार लिया जाता है। इसलिए पूरा संदल उतार लिया जाता है कि 29 तारीख को जब चांद हो जाता है, रजब का चांद दिख जाता है, तो उस दिन गुसल दिया जाता है गरीब नवाज के मज़ार को। और इस तरह लगातार 6 दिन तक गुसल देते हैं खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज। उसके बाद 9 तारीख को भी गुसल दिया जाता है। जब उसके बाद में जो संदल 10 तारीख से चढ़ता है, तो फिर वो वापस पूरे साल चढ़ा रहता है और पूरे 28 जमाती सानी को वापस उतारा जाता है। इसकी क्या मान्यता है? संदल की क्या मान्यता है? संदल की ये मान्यता है, इस गरीब नवाज की बारगाह है और ये यहाँ हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में संदल जो है मज़ारात में चढ़ाया जाता है। ये बर सगीर की रिवायत है बस खाली। इससे पूर्व ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स पुरसुकून संपन्न हो, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना प्रधान, आईजी एस सेंगातिर, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सदारत में फूल चादर पेश कर दुआ की गई। जी मैम, आज प्रशासन की तरफ से दरगाह शरीफ में चादर पेश हुई। हाँ, हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि बहुत अच्छी प्रकार से उर्स हो और हमने जो ख्वाजा साहब की जो चादर थी उसके नीचे भी हमने मत्था टेका है और बहुत अच्छा। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी मैम? देखिए, व्यवस्थाएं सब अच्छी है और मैं सोचती हूँ कि और भी अच्छी व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रूपनगढ़ में होने वाली किसान रैली में 500 ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी। 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार लगभग 15,000 पशुपालक करेंगे राहुल गांधी का स्वागत। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर जिले में 13 फरवरी को राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसान रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। रूपनगढ़ में होने वाली किसान रैली में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी की अगुवाई में करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, जिनमें 12 से 15,000 पशुपालक किसान रैली में पहुंचकर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में राहुल गांधी को ज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा लागू जीएसटी हटाने, जिले के 37,000 पशुपालकों को पशुपालक क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाने, डेयरी प्लांट का 7 करोड़ का बकाया अनुदान वापस दिलवाने के साथ ही एफएमडी टीकाकरण, पशुओं की टैगिंग, सेक्स सीमन योजना को युद्ध स्तर पर लागू करवाने की मांग की जाएगी। चौधरी ने बताया कि बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 100 दिन होने पर अजमेर के पटेल मैदान में किसानों के समर्थन में एक विशाल आमसभा भी आयोजित की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान के निर्देशानुसार हम पशुपालक भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में कल रूपनगढ़ में 500 ट्रैक्टरों के साथ लगभग 10,000 की नफरी तादाद में पशुपालक कल वाले ट्रैक्टर जुलूस में पहुंचेंगे और हमारी मुख्य मांग भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना भी चाहते हैं कि जीएसटी हमारे पशुपालक के दूध और दूध के प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगाई उसको हटाई जाए। जीएसटी लगने से 60 रुपये प्रति किलो घी पर जो है
पाउडर पे, इन पे जो है अतिरिक्त देना पड़ रहा है। टैक्स जो भारत सरकार के पास जाता है ना पशुपालक को मिलता है न जिला दूध संघों को मिलता है। इसी प्रकार दूसरी मांग हमारी ये है कि हमने 37,000 फार्म जो बैंकों से लोन लेने के लिए प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालक क्रेडिट कार्ड का घोषणा की। उनके निर्देश से फार्म भरे, पीएम के पोर्टल पे भेजे 37,000 अजमेर ज़िले से फार्म। राजस्थान से 16 लाख फार्म भरे गए, उनको आज तक लोन नहीं मिला। उनको लोन मिलता, अच्छी नस्ल के पशु खरीदते और दूध उत्पादन राजस्थान में बढ़ता। इसी प्रकार उन्होंने हमारे अजमेर डेयरी का 7 करोड़ का जो हमारा अनुदान बाकी है एनसीडीसी में, वो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय देगा तब हमको मिलेगा। तो हमारा अनुरोध है कि वो भी दिया जाए। भारत सरकार की घोषणा है कि एफएमडी मुक्त भारत बनाएंगे, टैगिंग करेंगे सभी पशुओं का, सेक्स सीमन लागू करेंगे। तीनों योजना फ्लॉप्स हो गई है। और एफएमडी टीकाकरण में तो बहुत ही नकली, एफएमडी टीकाकरण में नकली जो है इंजेक्शन आए हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार को रोकना पड़ा। ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि 100 दिन तक किसानों का आंदोलन चला, 100 दिन तक किसानों का आंदोलन चला, तो हमारे पास राजस्थान दूध उत्पादक संघ है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, यूनियन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स की, उसके तत्वाधान में पटेल मैदान में एक जनसभा करेंगे जो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी भर जाएगा पटेल मैदान। तो यही प्रयास करेंगे कि भारत सरकार के किसानों का सहयोग करने के लिए, किसानों की मांगे पूरी करने के लिए हम जोरदार दमदार तरीके से जो है 100वां दिन पटेल मैदान पे मनाएंगे। धन्यवाद। सर, कितने पशुपालक आएंगे वहाँ रूपनगढ़ में? 10,000। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोटा के रामगंज मंडी में राम भक्तों पर हुए गोलीकांड के विरोध में बजरंग दल द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्यायोचित कार्रवाई की मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कोटा के रामगंज मंडी में राम मंदिर निधि समर्पण अभियान से जुड़े राम भक्तों पर असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने की हुई घटना और कांग्रेस की राम विरोधी गहलोत सरकार द्वारा उल्टा राम भक्तों पर ही मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ आज प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम सरकार को पाबंद कर न्यायोचित कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपे गए। वीएचपी चित्तौड़ प्रांत के लेखराज सिंह राठौड़ ने बताया कि राम विरोधी गहलोत सरकार गोलीकांड करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई करने के बजाय राम भक्तों पर ही कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, जिससे समस्त हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। महामहिम राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग की गई है। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। कोटा में रामगंज मंडी में जो राम मंदिर हेतु समर्पण कार्यक्रम में हमारे राम भक्त लगे हुए थे, उन पर राम विरोधियों द्वारा गोली चलाकर घायल किया गया और उल्टा इस राम विरोधी सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया है। और हम सरकार को आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इन हमलावरों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना इन राम विरोधी ताकतों से किस प्रकार निपटाया जाता है ये हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं। आज हम सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन के माध्यम से इस राम विरोधी सरकार को चेता रहे
अगर फिर भी ये कार्रवाई नहीं करती है तो आगे इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। क्यों किया ये कारण? ये राम विरोधी लोग हैं, इनको ये जो राम मंदिर राष्ट्र स्वाभिमान का विषय हजम नहीं हो रहा है और ये लगातार हमारे राम भक्तों को प्रताड़ित कर इस तरह के हमले ये सरकार की शय पर करवा रहे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्लांट ट्रांसफर के लिए ग्रीन आर्मी के साथ 4 संस्थाओं ने मिलाया हाथ। इंडोर स्टेडियम से अशोक के पेड़ों को ट्रांसफर कर लगाया जाएगा जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मन में यदि कुछ कर गुजरने का जुनून हो और पर्यावरण से प्रेम हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। टीम वर्क के साथ समाज के लिए कुछ भी किया जाए तो मदद के लिए लोग भी जुड़ते जाते हैं। पटेल मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में इन दिनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। ऐसे में इंडोर स्टेडियम के बीच लगे पुराने अशोक के पेड़ों को काटने की बात सामने आई तो ग्रीन आर्मी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एमसीसी, इंडोर स्टेडियम, जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रोटरी क्लब आदि संस्थाओं ने इन पेड़ों को सुरक्षित निकाल ट्रांसफर कर जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैदान में लगाने का कार्य शुरू कर दिया। राज्य में यह प्लांट ट्रांसफर का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रीन आर्मी के सिद्ध भटनागर ने बताया। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि जो हम ये ऑपरेशन रेस्क्यू अशोक जो अभी हम कर रहे हैं कल, उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए अमूमन क्या होता है देखिए अमूमन क्या होता है कि पेड़ को जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट या किसी में वो आता है, व्यवधान करता है, तो हमारा एक ही विकल्प हम उसको सोचते हैं कि इसको काट देना है। कल हम ग्रीन आर्मी संस्था, अजमेर स्मार्ट सिटी, रोटरी क्लब और मरुधरा संस्था मिलके हम एक एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं कि केवल पेड़ को काटना नहीं, पेड़ को ट्रांसलोकेट करना भी लिमिटेड संसाधनों में पॉसिबल है। कल हम इसका एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग पेड़ है इनको हमने फंगीसाइड बोवेस्टीन से हमने पहले अभी ट्रीट एक बार कर लिया है, इनकी कटाई छंगाई कर ली है जिससे उनको निकालने में बहुत ज़्यादा वेट नहीं आए। दूसरा अभी हम कल क्या करेंगे, सबसे पहले इन पेड़ों की रूट बॉल्स बनाएंगे। उन रूट बॉल्स को जूट मतलब बोरी के माध्यम से उन रूट बॉल्स को हम टाई करेंगे ताकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन उनकी जो रूट बॉल्स है वो फैले नहीं। उसके बाद जिस साइट पर हम उन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे वहाँ पे ऑलरेडी हमने फंगीसाइड, फार्म यार्ड मैन्योर, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट चालू कर रखा है। उनकी साइट पे पिट्स हैं वो खोद दिए गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में हमने रख दिया है। हमारे को अजमेर यातायात पुलिस जो है वो उसमें मदद कर रही है और सब लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये चीज़ पॉसिबल हो पाए। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोग बागों को विकल्प मिलेगा कि पेड़ को काटना ही नहीं, पेड़ को ट्रांसलोकेट भी कर सकते हैं। हम कल पोर्सलेन मशीन को यूज़ करेंगे। एक उसके बाद हम वो जो निकलेंगे उनको हम डंपर्स में डालेंगे और वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स होगा जो हम इन सब चीज़ों को हमें असिस्ट करेगा। राजस्थान में हाँ, ये राजस्थान में पहला इस तरह का प्रोजेक्ट हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, हम इसको पहली बार अपने अजमेर में इसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best.
रियल बेकर्स नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लगाए राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप। राहुल गांधी के किसान रैली में शामिल होने से पूर्व 5 सवालों के मांगे जवाब। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि राहुल गांधी किस मुंह से राजस्थान में किसान रैली करने आ रहे हैं। अब जब आ रहे हैं तो 5 सवालों के जवाब दें। पहला सवाल, 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफी के ऐलान का क्या हुआ? दूसरा सवाल, कांग्रेस सरकार 10 साल तक केंद्र में रही तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? तीसरा सवाल, बेरोजगारों को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का क्या हुआ और क्यों नहीं दिया जा रहा? चौथा सवाल, राजस्थान में बिजली की दरें क्यों बढ़ाई गई और 2 माह की जगह 1 माह के बिल भेजकर जनता को क्यों लूटा जा रहा है? पांचवा सवाल, ब्यावर से गोमती वाले राज्य मार्ग की राज्य सरकार ने वन विभाग को एनओसी क्यों नहीं दिलवाई, जिसकी वजह से अभी तक नेशनल हाईवे का काम अटका हुआ है। रावत ने बताया कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी सिर्फ बातें करना जानते हैं, काम नहीं। कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी अजमेर आ रहे हैं, जो अपने आप को एक किसान हितैषी मानते हैं, लेकिन इसी कांग्रेस सरकार ने 2019 के चुनाव में जो किसान कर्ज माफ़ी की बात की थी, आज वो मुंह लेकर यहाँ किस मुंह से यहाँ राजस्थान में आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने राजस्थान में किसानों को बरगलाया और अब एक झूठा किसान बनकर, एक नकली किसान बनकर यहाँ पर किसान रैली करने का बहाना करके चुनावी रैली करने आ रहे हैं। तो आरएलपी पार्टी उनसे कुछ सवाल जवाब पूछेगी, हम साक्षात उनसे मिलना चाहेंगे और उनके इस चुनावी दौरे का हम बहिष्कार भी करेंगे। क्योंकि न तो आज दिन तक जो 10 दिन तक गिनती उन्होंने बोली थी कि हमारी सरकार बनती 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा, वो एक जो झूठा अपवाद उन्होंने किया उसका जवाब मांगेंगे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका जवाब मांगेंगे। बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं जिससे आज आम आदमी परेशान है, हम उसका जवाब मांगेंगे। और कई ऐसी चीज़ें और भी हैं जो कल आपको उस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। हम राहुल गांधी के इस दौरे को जो किसान रैली जो मानता है, वो किसान रैली न करके एक चुनावी है, उनका एक मात्र ढोंग है और इस ढोंग का हम पर्दाफाश भी करेंगे। और कल आने वाले समय में आप भी इस चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो यहाँ पर आकर अपना एक चुनावी रैली करने की कोशिश की है, उसको हम विफल भी करेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुष्कर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में 33.54 करोड़ का सालाना बजट पास। 2 घंटे चली बैठक में जमकर हुआ घमासान। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
पुष्कर नगर पालिका में 14 माह बाद साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में पालिका के सालाना बजट सहित 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर निर्णय किया गया। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 33.54 करोड़ रुपए का सालाना बजट पास किया गया। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के यात्री कर एवं वाहन पार्किंग संग्रहण का ठेका देने, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी भवन विनियम 2020 के मॉडल के अनुरूप पुष्कर नगरीय क्षेत्र में भवन विनियम 2020 लागू करने, स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज सिस्टम की DPR बनाने एवं पत्रकार कॉलोनी के पास पालिका भूमि पर पार्क निर्माण करवाने, अजमेर विकास प्राधिकरण को अग्रिम देने व कार्यकारिणी संस्थाओं का चयन करने, नवीन राजकीय चिकित्सालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन, राजकीय महाविद्यालय के लिए 6 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटन, पालिका को आवंटित रिक्त भूमि निजी संस्थानों का आवंटन नहीं करने तथा सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाने, पानी की टंकी का निर्माण के लिए जलदाय विभाग को भूमि आवंटन, पार्कों का विकास, ओपन जिम, आई लव पुष्कर विकसित करने, पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की जावक को रोकने, हेलोज रोड पर शेष बचे भूखंडों को नीलामी सहित 20 में से 19 प्रस्ताव पारित किए गए। पालिका अध्यक्ष कमल पाठक की अध्यक्षता में आहूत हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर उठे सवाल पर जमकर घमासान मचा। इस पर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने इस एजेंडे से बाहर का बिंदु बताते हुए मामला शांत कराया। उधर करीब 14 माह बाद हुई पालिका की बैठक 2 घंटे तक चली। बैठक के अंत में कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। आज की पालिका जो बोर्ड के मंडल की बैठक रखी गई, उस बैठक के अंदर पालिका के विकास और पुष्कर क्षेत्र के विकास से और राजस्व बढ़ाने के संबंधित मुद्दे रखे गए थे। जैसे काफ़ी क्षेत्र जो व्यक्ति मैरिज हॉल्स द्वारा यूज़ किया जा रहा था, उसका एक निर्धारित किया, शुल्क निर्धारित किया गया, सफाई शुल्क निर्धारित किया गया, जनता को राहत देने संबंधी कई कार्य किए गए। जैसे कि जो अभी तक नामांतरण शुल्क लिया जा रहा था, उसको यूनिफाइड करके काफ़ी कम करके बहुमत से ये प्रस्ताव लिया गया। कितने प्रस्ताव थे और कितने पास हुए हैं? लगभग 20 प्रस्ताव थे और एक प्रस्ताव को छोड़ के लगभग सभी पास हुए। एक कौन सा सर? एक प्रस्ताव है जो पालिका स्वामित्व की सिवायचक की भूमियों के संबंध में निर्णय था, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। खारिज हुआ या अगली प्रस्ताव तो पास नहीं हो पाया। किस कारण? क्या वो बहुमत नहीं मिल पाने के कारण खराब पास नहीं हो पाया प्रस्ताव। सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष ने ऐतराज किया था? सत्ता पक्ष की तरफ से उसको ऐतराज करते हुए खारिज किया गया। टोटल बजट कितने का था? टोटल बजट लगभग 300 आप एक बार देख के बताएं, 33 करोड़ के लगभग बजट था। कि प्रथम बोर्ड की बैठक हुई तो करीब 13 महीने बाद के अंदर पहली बैठक हुई। पहली बैठक के अंदर बहुत ही सभी पार्षदों ने मिलजुल कर सभी प्रस्तावों पे विस्तृत चर्चा कर करके सभी प्रस्तावों को पास किया गया। कुछ 1-2 प्रस्ताव थे ऐसे जिनको अगली मीटिंग में रखने के लिए हमने कहा है, लेकिन मैं सभी पार्षदों को, पूरे बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट की बैठक बहुत ही अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इन्होंने की और पुष्कर नगर के विकास के लिए सभी का हित रहा। 19 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, 7 तक चर्चा हुई गई है। इसमें विकास की भी चर्चा हुई है और बजट पास हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक आज विपक्ष का चेहरा एक आ गया सामने, उन्होंने एक प्रस्ताव खुद ने ही गिरा दिया, जबकि वो विकास का चर्चा थी और मुद्दा था। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।